रामपुर ज़िले में लोकसभा चुनाव के उपचुनाव को लेकर जो है बड़ी ही सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, जिसको लेकर कई नाम जो है शामिल हो रहे थे, मगर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है। उसके बाद लगातार जो अटकलें हैं वो सोशल मीडिया पर तेज़ हो गई हैं। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी, इनका नाम सामने आ रहा है, जिसको लेकर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर लगातार इन पे कमेंट हो रहे हैं कि आप आ गए, ये आपको पूरा समर्थन दिया जाएगा, चाहे वो सैनी समाज हो, चाहे वो लोधी समाज हो, वो जौन सा भी समाज हो। मुस्लिम समाज ने भी जो है बढ़ चढ़कर दावेदारी भरने के लिए इनको आह्वान किया है। मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी खुद मौजूद है। मैं उनसे चाहूँगा क्या तैयारी है भाई साहब आपकी, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है आपका नाम, और आपका नाम भी जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, हमारा काम जनता और व्यापारी समाज की सेवा करना हमारा काम है। जनता के लिए अगर तड़पता हुआ जो व्यक्ति हमारे कार्यालय में आता है, उसके आंसू पहुंचने का काम हम करते हैं। शरणागत की रक्षा करने की जिम्मेदारी परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ ने हमें दी है। जब तक सांस है, जब तक सांस रहेगी, शरीर के अंदर खून की बूंद भी है, जो भी कार्यालय पर आएगा उसका काम किया जाएगा, उसकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। चाहे किसी बहन बेटी का मामला हो, चाहे किसी वृद्ध महिला का मामला हो, किसी बुजुर्ग का मामला हो, जनता के किसी नागरिक का मामला हो, चाहे वो व्यापारी समाज का मामला हो। थाने से लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय तक, तहसील में लेखपाल से लेकर के तहसीलदार, एसडीएम, जिलाधिकारी महोदय तक, हम हर स्तर पर जनता और व्यापारी समाज की समस्या का समाधान कराते हैं। हमारा एकमात्र मिशन पब्लिक की समस्याओं का समाधान कराना है। इसी बात को लेकर रामपुर जनपद के अंदर 2200 हेक्टेयर के अंदर जो वन विभाग की भूमि है, उस पर हम बहुत बड़ा औद्योगिक जोन भी लगवा रहे हैं, जिसके अंदर 1000 बड़े उद्योग लगाने का हमारा प्रयास है। क्योंकि हमारे प्रदेश के वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अत्यधिक विकास पुरुष हैं। उनकी सोच है कि प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास होना चाहिए। उस विकास की मांग करने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन हमने मांग की है कि जनपद रामपुर के अंदर बड़ा औद्योगिक जोन बनाया जाए, जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों का आशीर्वाद जरूरी है, तब जाकर के बड़ा औद्योगिक जोन की स्थापना हो सकती है। चुनाव को लेकर जो चर्चाएं आपकी चल रही हैं, क्या आपको शीर्ष नेतृत्व ने आपको आश्वासन दिया है, तो क्या आश्वासन? देखिए, जो हम तो बहुत छोटे से वर्कर हैं, छोटे से कार्यकर्ता हैं, छोटे से सेवक हैं। हमारा ये मानना है कि जिसको जनाधार है उसी के लिए आदेश है। अब अगर आदेश परमात्मा के आशीर्वाद से पार्टी अगर हाईकमान हमारा मामला फाइनल करती है, तो पूरी तन्मयता के साथ, पार्टी की निष्ठा के साथ बीजेपी के लिए एक मामूली कार्यकर्ता, एक सेवक के रूप में डट करके जनता के बीच में संघर्ष में कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों के साथ सीट को जिताया जाएगा। चाहे वो मिलक तहसील का मामला हो, चाहे वो शाहबाद तहसील का मामला हो, चाहे बिलासपुर हो, केमरी हो, स्वार हो, टांडा हो, मुरसेना हो, मजवासी हो, समोदिया हो, विजार खाता, जाकर के आप सर्वे करिए। टीवी चैनल जाएं, मैं तो चाहता हूं टीवी चैनल जगह जगह जाएं, और मीडिया जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पूरे जनपद के अंदर जाकर के सर्वे करें। ग्राउंड बेस क्या तैयार करा है, क्योंकि आपने 10 साल लगातार जो है आपने ग्राउंड बनाने की कोशिश करी है, व्यापार मंडल से जुड़े हैं आपने व्यापार समाज को जो है जगह जगह आपने अपनी टीम गठित करी है, तो उसके लिए क्या ग्राउंड? देखिए, 10 साल का मामला नहीं है, 32 साल का कड़ा संघर्ष है। 1990 से लेकर जीवन की में संघर्ष की शुरुआत करी थी, आज 2022 तक 32 साल लगातार संघर्ष किया है। जनता के बीच में राजनीति नहीं करी है, जनता के बीच में ये नहीं किया, फर्जी भाषणबाजी नहीं करी है, जनता के लिए काम किया है। हमारा खुलेआम चैलेंज है, रोते हुए आपका कोई परेशानी है, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई परेशानी है, हम बैठे हैं, हमारा काम ही आपकी सेवा करना है। और व्यापार उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का हमारे पास दायित्व है, जो पूरे भारत देश में हमें काम करना है। इसी मिशन के जरिए, चूंकि हमारा जन्मस्थली जनपद रामपुर है, तो रामपुर के अंदर डटकर मजबूत जनाधार है। प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक कस्बे पर, गांव-गांव हमारी कार्य कमेटियां हैं, और वो कमेटियां काम कर रही हैं, लोग हमारे साथ हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद टिकट के रूप में प्राप्त होता है, तो पूरी तन्मयता के साथ लोकसभा की सीट जिता करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जाएगा एक सेवक के रूप में। अच्छा, अभी आप लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, और आप उससे पहले ही आपका जनता दरबार लगता है, कितने मसलों को हल करते हैं सुबह से? देखिए, हमारा तो एक ही काम है, सुबह 10-11 बजे हमारा कार्यालय खुल जाता है और शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक कार्यालय खुलता है। जनता दरबार हम लगाते हैं। हमारा खुलेआम चैलेंज है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी राजनीतिक पार्टी में चले जाइए आप, चाहे वो बहुजन हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। अभी इसी मिनट से
चले जाइए, बीएसपी का भी कार्यालय देख लीजिए, कांग्रेस का भी कार्यालय देख लीजिए और समाजवादी का कार्यालय भी चंद दूरी पर ही है। अभी जा करके देख लीजिए, वहाँ से भी कोई राजनेता जनता के लिए अपना बैनर लगाने के बाद जनता की सेवा के लिए जनता दरबार लगा के बैठा हो तो हम मैदान से हट जाएंगे। कोई बब्बर शेर अगर मैदान जंग के अंदर जनता की सेवा के लिए, सबको एक ही लालच है कि उनको सांसद बना दो, मंत्री बना दो, कैबिनेट मिनिस्टर बना दो, देश का राजनेता बना दो, काम नहीं करेंगे जनता के लिए। हमारा सोच है कि जनता के लिए राजनीति की आवश्यकता नहीं, जनता की सेवा की आवश्यकता है। जनता के लिए काम करो, काम करोगे, फल देने का अधिकार ऊपर वाले का है, फल में हमारा रिजल्ट नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, कर्म में आपकी प्रीति होनी चाहिए और फल में आपकी आसक्ति, यानी कि फल में आपका रिजल्ट नहीं होना चाहिए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ जो काम करना है वो ये सोच कर करना है कि जिस दिन भी प्राण निकलेंगे तो सीधे शिव लोक को जाएंगे, वैकुंठ लोक को जाएंगे। हम तो सेवा इसीलिए करते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान इसीलिए करते हैं ताकि मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम कर्मठता के साथ, पूरी तन मन धन के साथ और पूरी मजबूती के साथ जनता और व्यापारी समाज की और हर तड़पते हुए मनुष्य की, हर रोते हुए मनुष्य की, हर बिलखते हुए मनुष्य की, माताओं बहनों की मदद करते हैं। और वो जनता दरबार हमारा आज फैनी बरसों से चल रहा है और वो लगातार चलता रहेगा जब तक हमारा जीवन है। टिकट चाहे मिले या ना मिले, ये मामला राजनीति का, माननीय मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय जेपी नड्डा जी का मामला है, लेकिन हमारा तो एकमात्र मकसद है सेवा और मिशन का। और इसी मिशन के द्वारा पूरे देश और प्रदेश में सेवा का जो हमारा मिशन है वह दस्तूर जारी रहेगा। जब तक हमारी सांस है संघर्ष करेंगे, जनता और व्यापारी समाज के लिए जान लड़ा देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। संदीप अग्रवाल सोनी थे जो अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा है साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में कि ये चुनाव जो है सिर्फ जनता के हक के लिए लड़ा जाएगा। हालांकि जनता दरबार अभी भी लगता है इनका, चाहे ये लोकसभा लड़े या ना लड़े ये अलग मैटर है, मगर आज भी लोगों की समस्याएं इस कार्यालय में सुनी जाती हैं और उनको न्याय दिलाने का काम किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।